शिंजो आबे की गिनती इस दुनिया के बड़े ग्लोबल लीडर्स में होती थी। उन्होंने 9 सालों तक एक प्रधानमंत्री के तौर पर जापान की सत्ता संभाली, लेकिन यह सब कुछ यूं ही नहीं हुआ। एक राजनीतिक परिवार से आने वाले शिंजो आबे ने जापान के लोगों की नब्ज को बहुत बारीकी से समझा और उसी के मुताबिक फैसले लिए। तो आइए जानते हैं शिंजो आबे के बारे में 5 ऐसी बातें जो बेहद खास हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या की वारदात ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। इसकी 2 वजहें हैं। अव्वल तो शिंजो आबे एक बेहद कामयाब पॉलिटिशियन होने के साथ साथ पूरी दुनिया में लोकप्रिय थे, और दूसरा, जापान में आमतौर पर ऐसी वारदातें नहीं के बराबर होती हैं। ऐसे में जिस तरह से वहां एक पूर्व पीएम की हत्या हुई, वो अजीब है। अब जब शिंजो इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में 5 ऐसी बातें हैं जिन्हें हर किसी को जानना चाहिए। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। 21 सितंबर 1954 को जन्मे आबे पहली बार साल 2006 से 2007 तक और फिर साल 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। शिंजो आबे के दादा नोबुसुके किशी भी साल 1957 से लेकर 1960 तक जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वहीं उनके पिता शिंतारो आबे साल 1982 से 1986 तक जापान के विदेश मंत्री थे। भारत से आबे के रिश्ते हमेशा करीबी वाले रहे। साल 2006-07 में आबे ने भारत का दौरा किया और यहां की संसद को संबोधित किया। इसके बाद अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान आबे 3 बार भारत आए। पहली बार जनवरी 2014 में, दूसरी बार दिसंबर 2015 में और तीसरी बार सितंबर 2017 में वो भारत आए। वो पहले ऐसे जापानी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत के इतने दौरे किए। गणतंत्र दिवस 2014 की परेड में आबे भारत के चीफ गेस्ट रहे। आबे के भारत के साथ यूपीए शासन के दौरान भी अच्छे रिश्ते रहे, और फिर जब साल 2014 में एनडीए सरकार बनी और नरेंद्र मोदी पीएम बने, उसके बाद भी भारत और जापान के रिश्ते अच्छे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे के रिश्ते काफी करीबी वाले रहे। जब साल 2015 में आबे ने भारत का दौरा किया, तब प्रधानमंत्री मोदी उन्हें अपने संसदीय इलाके यानी वाराणसी लेकर गए। यहां दोनों ने मशहूर दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की। 2017 में जब जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे अपने 2 दिवसीय भारत के दौरे पर पहुंचे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की थी। अहमदाबाद में उनका जबरदस्त स्वागत किया गया था। साल 2013 के बाद से भारत और चीन के बीच कई बार सीमा विवाद सामने आया। ये सीमा विवाद अप्रैल 2013, सितंबर 2014, जून से लेकर अगस्त 2017 और फिर मई 2020 के बाद कई महीनों तक चलता रहा। लेकिन डोकलाम विवाद के दौरान भारत को कई बार जापान का साथ मिला। आबे के नेतृत्व में जापान ने चीन की तरफ से यथास्थिति में बदलाव किए जाने के खिलाफ बयान दिए थे। भारत में चल रही बुलेट ट्रेन परियोजना पर जापान ने काफी मदद की। साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे ने अहमदाबाद में देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। ये प्रोजेक्ट करीब 1 लाख करोड़ रुपए का है। बुलेट ट्रेन का ये प्रोजेक्ट अहमदाबाद से मुंबई तक का है। सरकार की ओर से इसी साल यानी 2022 में इसे पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि इसमें अभी और वक्त लगने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।